हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग क्लास 9th में जो फिजिक्स है उस फिजिक्स में पहला जो लेसन दिया हुआ है वह मोशन दिया गया है। मोशन जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे, सबसे पहले उनका एक रूपरेखा जान लें, उस लेसन की रूपरेखा को देख लें कि हमें इस लेसन में क्या क्या पढ़ना है। तो आप समझ लीजिएगा कि गति जो लेसन है अर्थात जो मोशन नामक जो लेसन फिजिक्स में दिया हुआ है क्लास 9th में, उस लेसन में हम लोग उस अध्याय के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, गति क्या होता है जानेंगे, गति कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे, और गति संबंधित कुछ मूलभूत जो पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। एक समान गति क्या होता है वह जानेंगे, असमान गति क्या होता है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, और गति के ग्राफी प्रदर्शन हम लोग पढ़ेंगे। ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन करेंगे तथा एक समान वृत्तीय गति के विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। आपको बता दें इस लेसन के अंतर्गत इन्हीं सभी टॉपिकों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि गति क्या होता है। गति होता क्या है, आपको बता दें कि ब्रह्मांड में लगभग जो वस्तुएं पाई जाती हैं वह दो रूपों में पाए जाते हैं। हम फिजिक्स के हिसाब से बता रहे हैं। एक होता है आपका गति की अवस्था में वस्तुएं कुछ मिलती हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जो विराम की अवस्था में मिलती हैं, यानी रुकी हुई अवस्था में मिलती हैं। विराम की अवस्था मतलब अगर कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु है वह वस्तु क्या है, विराम की अवस्था में है अर्थात रुकी हुई अवस्था में है। लेकिन जब वही वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कहते हैं और कह भी सकते हैं कि जो वस्तु है वह क्या है, किस अवस्था में है, गति की अवस्था में। समझ में आ रहा है? तो आइए हम सबसे पहले जानें कि गति होता क्या है। तो अभी आपने देखा कि कोई भी वस्तु अगर समय के साथ अपना स्थिति में परिवर्तन करता, अपना पोजीशन को चेंज करता है तो हम कह देंगे कि जो वस्तु है वह गति की अवस्था में है। तो यहां देखिए लिखे भी हैं, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन करती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन करती है तो समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी वस्तु समय के साथ अपना स्थिति, अपना पोजीशन चेंज कर दे तो इसका मतलब वो गति में है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई गाड़ी है, अगर गाड़ी यहाँ है और यहाँ से यहाँ चला आए तो बिना समय लिए तो आएगा नहीं, यानी समय के साथ क्या होगा, इसका स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो वस्तु है वह गति में है। आइए अगले हेडिंग पर हम चलते हैं। हेडिंग हम इसलिए लिख दिए हैं, अगर हम वीडियो में लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर अब वीडियो लंबा हो जाएगा तो उतना आनंद नहीं आएगा जितने छोटे वीडियो में आनंद आता है। अब हम जानेंगे कि गति जो होता है वो गति कितने प्रकार का होता है। तो आपको बता दें गति अनेक प्रकार की होती है जिन्हें निम्न रूप में हम स्पष्ट कर रहे हैं। गति क्या होते हैं, अनेक प्रकार की होती है जिन्हें हम निम्न रूप में हम स्पष्ट करेंगे। जिनमें से पहला हम बता रहे हैं, ऐसे और भी सारे गति होते हैं
उनको हम धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम मात्र पहले गति का ही हम जिक्र करेंगे। तो पहला जो गति है वह क्या है? सरल रेखीय अथवा स्थानांतरीय गति है, यानी सिंपल लीनियर मोशन एक तरह से आप कहें। सरल रेखीय गति होता क्या है? देखिए नाम से ही सरल रेखीय। यदि कोई गतिमान वस्तु, गतिशील वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है अथवा गति करती है, तो इसे क्या कहेंगे? रेखीय अथवा स्थानांतरीय गति कहेंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं, यदि कोई गतिशील वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में चलती है, तो वस्तु के इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? रेखीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखीय गति। जैसे रेलगाड़ी की गति, चलती हुई कार की गति। अगर कोई पेड़ है, अब पेड़ से अगर फल गिर रहा है तो उसकी जो गति होगी वह भी क्या होगी? सरल रेखीय गति होगी। क्या होगी? सरल रेखीय गति होगी। ऐसे और तमाम गतियां हैं जिनमें दूसरे नंबर पे अनियमित गति भी आता है, दोलन गति होता है, कंपन गति होता है, वृत्तीय गति होता है, घूर्णन गति होता है, एक समान वृत्तीय गति होता है। ऐसे आप विभिन्न प्रकार की गतियों का अध्ययन करेंगे, लेकिन हम मुख्य जो टॉपिक हैं, गति के जो पार्ट हैं, वह हम आपको बताएंगे। समझ में आ रहा है? तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कहीं डाउट है, कहीं कन्फ्यूजन है, जो टॉपिक आपको, जो हेडिंग समझ नहीं आ रही है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। अगर आप नहीं पूछेंगे, अगर आप फीडबैक मुझे नहीं देंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो कमेंट आप ज़रूर करें, मेरे पर्सनल नंबर पे करें कि सर यहाँ ये टॉपिक नहीं हो सकती है क्या? क्या इसका डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं? तो हाँ, अगर आप ऐसे देते हैं फीडबैक, तो हम आसानी पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा है? इतनी बात ध्यान दीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए ही बेटर होगा, साथ में मेरे लिए भी बेटर ही होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।